हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स चैनल में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि हु हैज अ क्रश ऑन यू। आपके ऊपर किनका क्रश है, कौन है वो पर्सन, ठीक है, और क्या वो अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे या नहीं, और करेंगे तो कब तक करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं, दो कार्ड्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है 10 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 है द लवर्स। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से आपको जो कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी मेंशन किए हैं, आप उनसे भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने 10 ऑफ पेंटिकल्स चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं कि हु हैज अ क्रश ऑन यू, ठीक है, कौन है वो पर्सन और क्या आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, और वो अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे या फिर नहीं। लेट्स सी। Okay, let's see. Page of Wands, 6 of Wands, okay. Knight of Wands, बहुत ही फायरी एनर्जी है। 4 of Wands, okay. And I said fiery and look what happened to my candle. Okay, ठीक है। Just a minute guys. All right, let's see. एस ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत स्ट्रांग है। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव जजमेंट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। वी हैव स्ट्रेंथ, अगेन लियो, ठीक है। ओके गाइज, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन है पर्सन, ठीक है। आप हो सकते हो या फिर ये पर्सन हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इन राशियों में से सन, मून एंड राइजिंग कोई भी राशि हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की, ठीक है। तो भाई किस पर्सन को आप पे क्रश है और कौन है वो पर्सन। यहाँ पे सबसे पहले मुझे एज डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। आप में और इस पर्सन में हो सकता है एज डिफरेंस हो करीबन 6 साल का या फिर 4 साल का, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 10 साल का भी एज डिफरेंस हो सकता है। एंड ये जो पर्सन है, जब ये आपसे मिले थे तो हो सकता है कि बड़ी इमेच्योर एनर्जी में रहे हो, ठीक है। ये पर्सन ऐसे थे कि ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है इनको आपसे। इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया होगा, कभी बोला नहीं होगा आपको, लेकिन इनका नेचर ऐसा था कि हम कैजुअल रिलेशनशिप रख लेते हैं, हम फिजिकल रिलेशनशिप रख लेते हैं, लेकिन सीरियस कमिटमेंट में या शादी में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है। और कभी ये शादी या कमिटमेंट की इस पर्सन ने आपसे बात भी नहीं करी होगी, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि इनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, फ्रीडम लविंग पर्सन है ये, ठीक है। और ये डरते हैं कि अगर ये किसी कमिटमेंट में बंध गए तो इनकी फ्रीडम चली जाएगी। आपकी तरफ ये इमोशनली ही नहीं, फिजिकली बहुत बहुत अट्रैक्टेड है। आई डोंट नो अभी आप इनसे टच में हो या नहीं हो, ठीक है। अगर मुझे 70% लोगों के लिए लग रहा है आप इनसे टच में नहीं हो, बाकी 30% लोगों के लिए लग रहा है आपकी ऑन एंड ऑफ इनसे बात होती होगी। आपने इनको कभी डेट नहीं किया, ठीक है, आप दोनों कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे, लेकिन इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आप इन्हें पसंद करते हो, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है।
और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन दिखाते कुछ और है और इनके मन में कुछ और है। मतलब आपकी इंट्यूशन आपको ये बोलती है कि इस पर्सन के इंटरनल इमोशंस बहुत स्ट्रांग है आपकी तरफ, लेकिन ये आपको दिखाते इस तरह से हैं कि इनको सीरियस कमिटमेंट में या इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, ऐसी आपकी इंट्यूशन कहती है। फिजिकल रियलिटी में ये पर्सन आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये पर्सन है जो जिसके आप क्रश हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो। मैं सबके लिए नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन की या तो ऑलरेडी फैमिली थी, नहीं तो ऑलरेडी फैमिली है, और इस वजह से नेचुरल सी बात है कि ये पर्सन आपकी तरफ आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बाकियों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके बिजनेस पार्टनर है। अगर आप इनके साथ बिजनेस करते हो तो ये आपके बिजनेस पार्टनर है। जहां आप काम करते हो, कहीं अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो ये वहां पे है पर्सन। मतलब कुछ ना कुछ वर्क से रिलेटेड है आपका और इनका। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये आपके लॉयर भी हो सकते हैं। हो सकता है ये किसी लॉ फील्ड में हो। बट जो भी है, ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली तो अट्रैक्टेड है ही, लेकिन इमोशनली इतने ज्यादा स्ट्रांग है इनके इमोशंस आपके लिए, लेकिन ये बहुत पक्के हैं दिखाने ना दिखाने में। यहाँ पे कहीं पे भी एम्परर का कार्ड नहीं आया है, लेकिन मुझे एनर्जी वैसी आ रही है जैसे एम्परर की एनर्जी होती है ना, वो थोड़े स्टबन होते हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को जल्दी से दिखाते नहीं है, तो ये उसी तरह की एनर्जी है। हाँ, फिजिकल होने में, या फिर अगर ये आप इनसे बोलो कभी भी मिलने के लिए, ये आपको कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे शादी की बात आती है वहां पे ये थोड़ा सा बैकस्टैप करते हैं। इस तरह का नेचर है इनका। बट डेफिनेटली ये पर्सन अपने इमोशंस को, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड कर नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी। दिस पर्सन वॉन्ट अ स्टेबल रिलेशनशिप विद यू। दिस पर्सन नाउ वॉन्ट अ फैमिली विद यू। ये पर्सन आपको अपना सोलमेट समझते हैं। जो भी आपके साथ पास्ट में सिचुएशन रही है, वी हैव दी स्ट्रेंथ इन दी बॉटम ऑफ द डेक, और स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बताता है कि ये पर्सन अब आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेंगे। राइट, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कि आपकी और इनसे बहुत ज्यादा कोई बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है या आर्ग्यूमेंट हुआ है। हाँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है आप दोनों कम्युनिकेशन टर्म्स में हाल फिलहाल में नहीं हो। ठीक है, लेट्स सी और क्या निकल के आता है। कुछ लोगों के लिए आपकी बातचीत होती भी है तो बहुत ही ऑन ऑफ या प्रोफेशनल लेवल पे बात होती है, पर्सनल लेवल पे आपकी उतनी बात नहीं होती है। अगर ये आपके बिजनेस पार्टनर हैं या फिर कहीं ऑफिस वगैरह में है ये पर्सन आपके साथ तो। ठीक है, वी हैव द कार्ड ऑफ स्टार और वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है ये पर्सन कोई पब्लिक फिगर हो, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी एंटरटेनमेंट फील्ड में हो सकते हैं, जैसे जैसे पेंटर हो गए या म्यूजिशियन हो गए, सिंगर हो गए, एक्टर एक्ट्रेस और यूट्यूबर, एंड मतलब कुछ भी ऐसा इनका काम हो सकता है जो आर्टिस्टिक फील्ड से हो सकता है। तो हो सकता है या तो ये आर्टिस्ट है, नहीं तो आप किसी ऐसी फील्ड में है जहां पब्लिक फिगर है, और इस वजह से हो सकता है इनको एक कमिटमेंट में, एक रिश्ते में आने से डर लगता हो, क्योंकि इनका काम ऐसा है, क्योंकि इनको लगता होगा कि या तो सोसाइटी जज करेगी या फिर इनके प्रोफेशन की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी आप दोनों के बीच में। बट ये पर्सन, अगर मैं बोलूं कि आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे या नहीं, बिल्कुल करेंगे। आने वाले 6 वीक्स में, जून का मंथ जो चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आने वाले 6 वीक्स तक ये पर्सन आपको अपने इमोशंस बताएंगे, और ये ऐसे नहीं बताएंगे कि आपको डायरेक्टली कन्फेस करेंगे कि मैं आपको पसंद करता हूं। नहीं, ये पहले आपसे बातचीत करेंगे, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे। ये अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है ना, ये पहले उसको ठीक करेंगे और फिर अपनी बात रखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से होगा चीजें। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सो डेफिनेटली कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। राइट, कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा था यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन या तो मैरिड है या फिर आपके लॉयर हो सकते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे लीगल मैटर है। हो सकता है इनका डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा हो जब आप इनसे मिले हो, और इस वजह से ये पर्सन आपसे कमिटमेंट उस वक्त आपको ना दिया हो, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में थे। तो है यहाँ पे कुछ लीगल मैटर। ठीक है,
और सम पीपल, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है अगर आप लोग मैरिड हो और फिर ये वीडियो देख रहे हो तो भाई आपके स्पाउस ही हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। और अगर आप दोनों फैमिली प्लान कर रहे हो तो आपको गुड न्यूज बहुत जल्दी सुनने को मिल सकती है। ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो मैरिड है, ठीक है। आपके आपके स्पाउस ही है जो जिनका क्रश हो आप, और बहुत बहुत पसंद करते हैं वो आपको, ठीक है। एंड देर इज अ लॉट चांस कि आप दोनों अपना, अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हो तो आपकी फैमिली आगे बढ़ सकती है, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स सी। रीच आउट, और मैंने अभी कहा था आपसे कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे और हमारे पास कंफर्मेशन भी आ गया। सो यस, दिस पर्सन विल कम एंड टॉक टू यू, ठीक है। एंड बैलेंस, सी जो बैलेंस इस कनेक्शन में नहीं था, जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस कनेक्शन में, ये अब आएगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत आपके पर्सन ही करेंगे, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव ऑलरेडी डन योर वर्क, आपने ऑलरेडी अपना काम कर लिया है, इससे ज्यादा आप इस कनेक्शन में कुछ कर नहीं सकते। लेट हिम रीच आउट। नंबर 3 आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5, राइट। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव मोर। ओके, पॉसिबिलिटीज। सो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी तरफ से सारी पॉसिबिलिटीज लगा रहे हैं कि किस तरह से आपसे बातचीत करी जाए। तो 70% लोगों के लिए है कि आप टच में नहीं हो। पार्टिसिपेशन, शेयरिंग, बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके भाई। ये पर्सन सिर्फ आप, मैं बताती हूँ, ओके। ये पर्सन से आई डोंट नो आपका किस तरह का कम्युनिकेशन है या आपकी किस तरह की बातचीत हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, आई डोंट नो। लेकिन मुझे इतना पता है ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहता है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, ये पर्सन हर उस चीज को ठीक करना चाहता है जो पास्ट में आप दोनों के साथ खराब हुई है, नो मैटर ये लड़का है या लड़की है। एंड दिस टाइम ये पर्सन आपके साथ होने का कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहता। तो ये अपनी तरफ से हर वो एफर्ट करेंगे कि आपको किस तरह से कन्विंस किया जाए टू बी विद देम। इनको पता है बहुत अच्छे से कि आप इनसे बहुत नाराज हो, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत इमेच्योरिटी दिखाई थी और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके पास जो चांस था वो इन्होंने लूज कर दिया। बट नाउ दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू, और ये इस बार वो लीप ऑफ फेथ आपकी तरफ लेंगे जो इनको पहले लेना चाहिए था, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये नहीं लग रहा है कि आप लोगों ने मूव ऑन किया है, आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन का इंतजार कर रहे हो। वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट, आपने खुद यूनिवर्स से इस पर्सन को मांगा है, ठीक है। एंड नाउ योर विश विल कम ट्रू, ऑलराइट। लेट्स सी, मैं यूनिवर्स की एक गाइडेंस भी देखना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करती है। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। तो यूनिवर्स भी आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द सेलिब्रेशन आने वाला है, बी रेडी। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 हेवनली वर्च्यूज। और जिस तरह से आप देखोगे ये एंजल किस तरह से यूनिवर्स से विश मांग रही है शूटिंग स्टार्स के थ्रू, और यूनिवर्स उनको विश प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी, ठीक है। और यही चीज मैंने आपको बोली थी कि आपकी बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। ये पर्सन डेफिनेटली आपका इनके साथ कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये आपका, आप दोनों हायर लेवल सोलमेट्स हो और आप दोनों अपने अपने ऊपर बहुत काम कर चुके हो, बहुत काम। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन का पास्ट टीज रहा है, इस पर्सन का पास्ट भी टफ रहा है। अगर आपका टफ रहा है तो हो सकता है आप दोनों का डिवोर्स हुआ हो, सबके लिए नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। अगर मैरिज वगैरह भी नहीं हुई है आप दोनों की, तब भी आपके पास जो रिलेशनशिप थे वो आपके ठीक नहीं रहे हैं। But now this person will come towards you, they will take a leap of faith and yes, they want to start a family with you. तो ये पर्सन के आप सिर्फ क्रश नहीं हो, ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, ऑलराइट। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने 10 ऑफ पेंटिकल्स चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं ग्रुप नंबर 2 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द लवर्स, देखते हैं कि कौन है हु हैज अ क्रश ऑन यू, और वो पर्सन को क्या आप जानते हो या नहीं जानते हो, या स्ट्रेंजर है वो पर्सन, एंड विल दे कन्फेस देयर इमोशंस फॉर यू और नॉट। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइल नंबर 1 बहुत ही सुंदर आया था, बहुत ही सुंदर। आई रियली होप कि फाइल 2 भी ऐसा है। सो इफ यू वांट यू कैन चेक फाइल नंबर 1 एज वेल।
यहाँ पे कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है, ठीक है, 1 या फिर 6 हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर। ओके, एस ऑफ वॉन्स ये पाइल नंबर 1 में भी था। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ ओके, वी हैव 2 एसेस। 3 of cups, the magician, oh my god, oh my god, okay, यहाँ तो भाई कोई आपको लिटरली ये पाइल नंबर 1 जैसा ही है। आप चाहो तो प्लीज पाइल नंबर 1 देखो, बिकॉज बहुत सिमिलर एनर्जीज हैं। आई थिंक मुझे कलेक्टिव रीडिंग करनी चाहिए थी, बिकॉज बहुत बहुत सेम एनर्जी है। 2 of wands, somebody is coming towards you, yes, we have movement, okay। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, 3 of swords, ओके ओके। यहां पे कोई ऐसा है भाई जिन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है, एंड ये और इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और यहां पे रिलेशनशिप है, ठीक है। आपके जो, मैं एक्स तो नहीं कहूंगी ये, बिकॉज आप इनसे अभी भी बात करते हो, ठीक है। आपको 22 या 222 बहुत दिखता होगा, राइट नंबर। यहां पे ये पर्सन और आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, बट लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हो सकता है कि आप दोनों में बातचीत खराब हुई हो, एंड कहीं ना कहीं तक ये भी है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन ने अपने इमोशंस कुछ लोगों के लिए बताए ही नहीं होंगे। मतलब 50% लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में थे और 50% लोगों के लिए आप सिर्फ इनसे इंटरनेट पे बात हुई थी लेकिन कभी मिले नहीं थे, ठीक है। एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, मेरी लाइट चली गई घर की, गिव मी अ मिनट गाइस। ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और लिटरली रिलेशनशिप था, और कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ इंटरनेट पे आप लोगों की बातचीत होती थी लेकिन आप लोग कभी कभी फिजिकली नहीं मिले थे, ठीक है। अगर फिजिकली मिले भी होंगे तो इस पर्सन की तरफ से आपको कभी भी कुछ फिजिकल फॉर्म में आपको कभी कुछ इस पर्सन की तरफ से नहीं दिखा होगा कि ये पर्सन ने बोला हो कि मैं आपको पसंद करता हूँ या मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों की बातचीत बहुत अच्छी होती थी, राइट। तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुए हो आप पास्ट में, एंड जो लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, राइट, जिन लोगों का रिलेशनशिप था ऑलरेडी, तो वहां से मुझे नजर आ रही है दैट दिस पर्सन विल कम एंड अप्रोच टू यू, राइट। ये पर्सन आपके सिटी या शहर का नहीं है, दूसरे सिटी और ज्यादातर मुझे दूसरी कंट्री के लग रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब दिस पर्सन वांट्स कि आपकी तरफ से इनके पास कोई कॉल या टेक्स्ट आए या फिर मैसेज आए, क्योंकि इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे या अब आप इन्हें कोई चांस नहीं दोगे, क्योंकि पास्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं हम दोनों के बीच में। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा इस वक्त जगल कर रहे हैं, मतलब एक मन इनका करता है कि आपके पास आए, आपको अप्रोच करे, और एक तरफ ही अपने आप को बैकआउट कर लेते हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे तो इनको ना ही सुनने को मिलेगा। मतलब अपने ही फियर से ये जगल कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया होगा, आई होप कि मैं समझा पाई हूँ आपको कि कौन है वो पर्सन, और आपको अब तक पता चल गया होगा, राइट। आपकी इंट्यूशन क्योंकि बहुत अच्छी है जो वीडियो देख रहे हैं ये व्यूअर्स, राइट। कहीं ना कहीं आप दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन जुड़ा हुआ था, कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ था, इसलिए आप दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम रही है। थोड़ी नहीं कहूंगी, थोड़ी ज्यादा ही रही है, क्योंकि इफ आई टेल यू कि ये पर्सन क्या आपको अप्रोच करेंगे या नहीं, जी हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ये पर्सन टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन अगस्त में, हाँ मतलब 2 मंथ्स, अगर मैं ये रीडिंग जून में कर रही हूं, आप जब भी ये रीडिंग देखते हैं तो वहां से मतलब आप 2 महीने और का टाइम लगा लीजिएगा, तो विद इन 2 to 3 months ये पर्सन ले सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त एक्शन लेने के मूड में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके फियर्स है जो इनको पकड़ के बैठे हैं। ठीक है, तो इनको अपने फियर्स पे काम करना पड़ेगा और फिर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। यस, आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज रेडी। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स के बाद हमारे पास चैरियट आया है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि आप इनकी तरफ अब नहीं आओगे, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया है, इन्हीं को ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये अपना पूरा जोर लगा रहे हैं आपको मैनिफेस्ट करने में। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी जानते हैं कि अगर ये इस बार नहीं आए तो शायद आप इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये बहुत अच्छे से पता है इनको। तो यस, दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू। ठीक है, आने वाले 2 महीनों में हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मिले, आपसे बात करे, या आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस फाइल में। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। व्हाट डू वी हैव फॉर यू? अगेन द स्टार। ओके, पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था स्टार। सो मैंने कहा ना कुछ कलेक्टिव एनर्जी आ रही है ऐसी के लोगों के क्रश शायद उनके पास आने के लिए तैयार हैं। ओके, सो ये पर्सन भी कोई पब्लिक फिगर हो सकती है। ठीक है, या हो सकते हैं, नो मैटर ये लड़का है या लड़की है। एक्टर, सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन एंड पेंटर, राइटर, पोएट। इनको पोएट लिखना, पोएम लिखना बहुत पसंद होगा। राइटिंग इनको बहुत अच्छी लगती होगी। लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को जानते नहीं हो। अगर आप पहले किसी सिचुएशन में नहीं थे तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है और ये आपके फ्रेंड्स में से ही है, मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में ही है ये पर्सन। इन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है क्योंकि आपको डेफिनेटली पता नहीं है इनके बारे में कि ये है कौन, लेकिन है ये आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई ऐसा पर्सन है हु हैज अ क्रश ऑन यू। लेकिन ये पर्सन आपको कन्फेस करेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन को लग रहा हो कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर इनको कहीं ऐसा सुनने को मिल सकता है किसी और के थ्रू कि आपकी लाइफ में कोई और है और इस वजह से इस पर्सन ने अपने इमोशंस होल्ड करके रखे हैं। यस, ये चीज बहुत स्ट्रांग निकल के आ रही है। 40 to 50% लोगों के लिए आप इस पर्सन को नहीं जानते हो। ठीक है, ये ब्रांड न्यू पर्सन है और ये आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई है जिन्होंने आपको बताया नहीं है हाउ मच डू दे लव यू, लेकिन वो अब आपको बताएंगे। यस, हॉस्टिलिटीज अगेन सी। कम्युनिटी का कार्ड आया है और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और मैंने कहा था कि अभी अभी कि ये पर्सन आपके फ्रेंड्स में से है कोई जिसको आपको नहीं पता है कि ये कौन है। दिस पर्सन इसमें सी ये इन्होंने कभी भी आपसे रोमांटिकली बात नहीं करी है, मैं ये बता देती हूँ। ठीक है, कभी रोमांटिकली आप इन्वॉल्व नहीं हुए हो इस पर्सन के साथ, लेकिन आपके फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके। कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं इनसे इनको सुनने को मिला है आपके पास्ट के बारे में। ठीक है, और ये पर्सन अब आपको अप्रोच करेंगे। या okay, let's see what do we have more. पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे हैं कुछ लोग जिन्होंने आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दिस पर्सन हैज डिसाइडेड दैट दे विल कम टुवर्ड्स यू। लेकिन हाँ, अगेन इनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, दे विल टेक 2 months। एडवेंचर, बियॉन्ड इल्यूजन। मुझे यहाँ पे ये भी एक वाइब आ रही है कि हो सकता है आप किसी और पर्सन का इंतजार कर रहे हो लेकिन आपको अप्रोच कोई और करे, ये पॉसिबिलिटी है। सो अपने आप को ना ओपन रखना, क्योंकि जिस पर्सन को आप समझ रहे हो कि वो आपके लवर हैं, हो सकता है वो ना हो, और ये पर्सन जब आपको अपने इमोशंस कन्फेस करेंगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। ये पॉसिबिलिटी है, राइट। ओके, लिसन, मैंने अभी अभी ये कहा था कि आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से चूज करने की जरूरत है।
तो अपने आप को ओपन रखना, और वही कार्ड हमारे पास आ गया लिसन का, और इसका भी नंबर 2 है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको डबल 2 या ट्रिपल 2 दिखता होगा। गिविंग एंड रिसीविंग अगेन। आपकी लाइफ में ना आपको ट्रू लव मिलने वाला है गाइस, और ये ट्रू लव वो है जिसको आप मांगते आए हो, लेकिन शायद ये वो पर्सन नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन लग रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए जो आप रिलेशनशिप में थे जिस पर्सन के साथ पास्ट में, वही ट्रांसफॉर्म होकर अब आपकी जिंदगी में दोबारा आएंगे। ठीक है, तो वही चीज आपको बोली जा रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ध्यान से चूज करना है, क्योंकि आपको हो सकता है ऑप्शंस मिले, एक से ज्यादा लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से अपनी इंट्यूशन की सुन के फिर आपको चूज करना है। लेट्स सी What does universe wants to say to you? Sensuality, express your sensuality. Yes, यहाँ पे आपको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऊपर ध्यान दो। मतलब अगर मैंने आपको जैसे टाइमलाइन बताई है कि आपको इस पर्सन को आने में 2 महीने अभी लग सकते हैं, तो आपको 2 महीने तक इस पर्सन का वेट नहीं करना है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये रीडिंग देखने के बाद बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली नहीं सोचना है। और ये पर्सन जब आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके 1 से ज्यादा एडमायरर्स हैं, और वो जब आपको अप्रोच करेंगे तो बहुत जरूरी है कि आप अपने मन की, अपने इंट्यूशन की सुन के फिर कोई डिसीजन लें। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये वाला पाइल चूज किया है, द लवर्स का। आई रियली होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है। अगर अच्छी लगी ये रीडिंग तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव फन।